Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम गुरबचन सिंह चौहान है। गणेश जी ही इस शोरूम के मालिक हैं। गणेश जी की वजह से या उनकी डिवाइन लाइट से ये हमारा शोरूम बहुत अच्छा फूला फला। स्पेशलिटी ये है कि जो कस्टमर है उसकी लड़की वालों की लाइन लगी हुई है और लड़के वालों की लाइन लगी है। 20 साल से वो कस्टमर टच से मस नहीं होता, हमारे पास ही आता है। दिस इज ए ओनली ट्रस्ट इन बिटवीन कस्टमर एंड अस। कर्म करे नर क्या करे, कर्म बड़े बलवान, पीला डोला लुटिया वही अर्जुन वही बान। मेरा जन्म हाउस काजी में हुआ था, फाटक करोड़, मकान नंबर 256, अजमेरी गेट। कभी भी आप देखें कि अजमेरी गेट का या पुरानी दिल्ली का इलाका सब पक्की गलियां होती थी, तो हमने कच्ची ज़मीन नहीं देखी थी। तो हम कभी रामलीला ग्राउंड जाते थे तो वहाँ कच्ची ज़मीन देख के मुझे बड़ा अद्भुत लगता था कि यार ये कच्ची ज़मीन भी होती है। तो 5 साल की उम्र में मैं 5 साल का अपनी 4 साल का होऊंगा तो मैंने अपने घर से निकला। घर से निकलता हौस काजी चौक आ गया। अब मैं रास्ता भूल गया। मेरे को किसी ने पकड़ के हौस काजी थाने में जमा करा दिया। अब घर वाले मेरे बड़े परेशान, पूरा उन्होंने दिल्ली छान मारी, उनको क्या पता मैं थाने में बैठा हूँ। फिर किसी ने बोला भाई ये भी पता करो कि किसी ने थाने में ना दे दिया हो। तो मेरे पिताजी ने 8, साढ़े 8, 9 का टाइम होगा, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ मारी, बिल्लू बिल्लू। तो मैंने कहा मेरे पिताजी। तो तब उन्होंने मतलब कि औलाद की खुशी की बात करता हूँ, पूरे इलाके को लड्डू बांटे कि मेरा लड़का मुझे मिल गया है। दिल्ली के फर्स्ट काउंसलर ऑफ दिल्ली अमर सिंह चौहान मेरे ताऊ जी थे। तो मेरा कज़न भी मेरी क्लास में पढ़ता था, हम साथ पढ़ते थे। उसकी बड़ी पूछ होती थी कि जी काउंसलर साहब का लड़का है, वीआईपी ट्रीटमेंट देनी, उसे सबसे आगे बिठाना, मैं सबसे पीछे बैठना। मेरे को बड़ी चिढ़ होती थी कि ये क्यों, ऐसा क्या है भाई इसके अंदर। तो कहीं जैसे जलसा वगैरह होना, ये वो, उसको बाकायदा बड़ा गार्डन करना कि ये जी अमर सिंह चौहान जी का लड़का है। तो मैंने एक अलग से पोशाकें बनाई गई। तो मैंने भी अपनी माँ से जिद करके वही पोशाक बनाई। हालांकि मेरे को नहीं कहा था, तो स्कूल वालों ने कि तुम भी बनवाओगे, तो मैंने बनवा ली। मैं मतलब कि शर्म के मारे स्कूल ना जाके रामलीला ग्राउंड में जाके सो गया। रात को घर आया तो मेरी माँ ने पूछा भी किस तरह, कैसा फंक्शन था, कैसे नहीं। तो मैं हूँ हाँ करके बस सो गया। बड़ा मेरे को अंदर से दुख कि देखो भाई ये काउंसलर का लड़का है, अलग ताऊ है मेरे सके, लेकिन देखो इनको ये नहीं पता कि ये भी भाई हमारा बेटा है, इसको भी हमने पूछना है। खैर ये बड़ी मेरे अंदर एक गहरी चोट उस टाइम पहुंची, भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे होगा। मोती सिनेमा, इसके सामने हमारी दुकान थी। मेरे फादर बिल्कुल बड़े सीधे थे और ये मेरे ताऊ जी ये बहुत ज़बरदस्त चालाक थे। इन्होंने कहा भाई तूने क्या करना है, तो अपना यहाँ का काम कर लिया कर, यहाँ अपना कपड़े की दुकान खोलते हैं। तो वो 3 साइड ओपन, उस टाइम बहुत सस्ती दुकानें हुआ करती थी, बहुत बड़ी दुकान। तो उन्होंने अपना वो दुकान हमारे से हथिया ली। तो वो बड़ा सेटबैक हमें लगा। फिर दूसरी बात ये थी कि जब मैं तकरीबन 9 और 10 साल का था तो
ये एक अमूमन देखा गया है, जो बाप करेगा वो बेटा करेगा। तो उनके साथ मैं फटे पुराने नोट और गोटा किनारी हौसकाजी चौक पे हमें एक छोटी पटरी पे एक कोना मिला हुआ था, वहाँ बैठ के हम उसे ख़रीदते थे। मैं साथ में बैठ चढ़ना, और लेकिन मेरे को बड़ा बुरा लगना कि मैं पटरी पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन रोटी खाने के लिए तो सवेरे शाम मेहनत करनी पड़ती थी। माई फादर वॉज वेरी ऑनेस्ट। पढ़ाई लिखाई तो वहाँ हुई, प्राइमरी स्कूल भी न्यू उमर सिनेमा था, न्यू उमर सिनेमा के ऊपर हमारा प्राइमरी स्कूल था। और उसके बाद 8 से रामजस स्कूल था, रामजस स्कूल के अंदर स्कूलिंग की है। रामजस स्कूल सीताराम बाज़ार दिल्ली 6 में था। और उसके बाद जो कॉलेज है वो भी अजमेरी गेट में ही था। कॉलेज का नाम था दिल्ली कॉलेज, जिसका नाम अब बदल के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रख दिया गया है। और वहाँ से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है। और इसके बाद बीच में, क्योंकि एक बहुत स्ट्रगल लाइफ रही है, बड़ी मिजरेबल लाइफ रही है, तो साथ के साथ ही मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में MBA किया है। आई डिड MBA ऑल्सो। मेरे फादर और मेरी मदर जो हैं पाकिस्तान से एज ए रिफ्यूज़ी आए थे। अमृतसर में उनकी शादी हुई और दिल्ली में आके वो सेटल हुए। मेरे फादर का नाम था सरदार रंजीत सिंह चौहान और मेरी मदर का नाम था बलबीर कौर चौहान। हम 8 भाई बहन थे, 4 बहनें 4 भाई। तब कमाई के साधन इतने नहीं थे। मेरे फादर बहुत मेहनत से अपने परिवार को पालते थे। मैंने फेरी भी लगाई। मेरे पिताजी फटे पुराने नोटों का काम करते थे। तब जब ये पाकिस्तान से आए हैं तो चांदनी चौक के अंदर ही हमारा काम था, गोटा किनारी ये सोना चांदी खरीद बेच करना। तो वहीं पर वो काम करते थे चांदनी चौक के अंदर। तो हम पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे। मैं डरता था, कभी भी मैंने अपने फादर से पढ़ाई लिखाई के लिए कभी कोई पैसे नहीं मांगे। क्यों? उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न था कि 8 बहन भाई थे और 8 भाई बहनों का खुराक भी देखनी है, उनकी पढ़ाई भी देखनी है, सब करनी है। मेरी मदर लिटरेट थी, उसकी ज़्यादा रुचि ईश्वर की तरफ थी। वो पूरी रात दरबार साहब पढ़ती रहती थी और हमेशा अपनी औलाद का सुख मांगती थी और ये कहती थी कि कब हमारा अच्छा रोज़गार बनेगा, हम भी दुनिया की तरह कोई कोठी वोठी बनाएंगे। तो बहुत सादी किस्म के रहने वाली औरत, ईश्वर से जुड़ी औरत, और अपने बच्चों को जो भी शिक्षा दी है, चाहे वो शादी के टाइम दी है, चाहे जवानी के टाइम दी है, चाहे कैसे भी दी है, उन्होंने हमेशा ये बताया कि देखिए सत्य का मार्ग ही आपका जीवन है। उन्होंने कभी नौकर नहीं रखा। मेरी मदर खुद ही साफ़ सफाइयाँ करना, खाना खुद बनाना और खुद गरम गरम अपने हाथों से खिलाना। तो माँ होती है। माँ का रोल कोई भी नहीं अदा कर सकता। बाप का तो सारा काम करना और ला के कमाई देनी, और मदर ने अपने बच्चों को पालना। बड़ा सिंपल किस्म का हमारा परिवार था। मेरे से छोटे का नाम जगजीत सिंह है, उससे छोटे का नाम गुरचरण सिंह है, उससे छोटे का नाम सतनाम सिंह है और उससे छोटे का नाम शिविंदर पाल सिंह है। और 4 जैसे मेरी बहनें हैं। बड़ी बहन मेरी संतोष थी, वो सुपरिटेंडेंट रही है हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में। और उससे छोटी निर्मला थी, उससे छोटी बेबी थी, उससे छोटी जसकरण बब्बू थी। तो सबकी शादियां हो गई, सब अपने परिवार में खुश हैं। मेरा किसी काम में कोई गुरु नहीं है, ना सिक्योरिटी लाइन में, ना ही मेरा ज्वेलरी लाइन में। और ज्वेलरी लाइन में हम टॉप हैं, सिक्योरिटी लाइन में भी टॉप रहे हैं। किसी की कोई नकल नहीं की, किसी का कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने माइंड से हर चीज़ को सोचा, बुक्स ली, बुक्स में पढ़ के हमने वो काम शुरू किया। लेकिन हर काम का अंजाम कुदरत की वजह से मुझे अच्छा मिलता रहा। इसमें भी करिश्मा भगवान का ये है कि मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, किसी से काम नहीं सीखा। मैंने खुद
अपने आप ये काम, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ गया, पार्टियों से बातचीत की, उनसे सामान लाया, कैसे बेचना है, कैसे टैग लगाने हैं, किस तरह से हॉल मार्किंग करानी है, क्या, ये सब बस पूछ के करता रहा। चुनौतियाँ तो बहुत आई जी, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल ऑल ओवर इंडिया की सिक्योरिटी मेरे पास थी, तो 2 एक जगह स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक से मेरे काम को खतरा पड़ गया। कहने लगे जी हम सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके ख़त्म करेंगे, आपके आदमियों ने स्ट्राइक किया, ये आपका काम है देखना। लेकिन कुछ उसमें जैसे बाहर से भड़काऊ लोग होते हैं, उन्होंने कहा, तो अंत में मैं गया वहाँ पर। ये बात पटियाला की है। पटियाला में गया तो पटियाला में बड़े बड़े लंबे जवान थे मेरे पास। तो मैं कहा भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ हुई, तुम कहते हो जी कंट्रैक्टर आएगा हम उसे मारेंगे पीटेंगे। मैं कहा आई एम हेयर। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी तुम्हारे दिमाग में गलती आई है जो कह जी हमने सुना कि आप हमारा प्रोविडेंट फंड जमा नहीं करा रहे। मैं कहा वेरी गुड, और ESI भी नहीं जमा हो रहा। और मैं क्या, अगर आपका द डे 1 से PF भी जमा हो, ESI भी जमा हो, और आपको मैं बता दूं जब हम बिल प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ ये दोनों कागज़ लगते हैं। GM को बुलाया, GM ने उनको दिखाया कि भैया कितने आदमी हो तुम, ABCD सारे नाम गिनाए। गिनाने का उनको बताया कि आपका मतवातर प्रोविडेंट फंड ESI जमा हो रहा है। तो वो लोग फिर बहुत खुश हुए। इस तरह की यूनियन एक्टिविटीज़ बहुत चली, लेकिन उनको फेस बहुत ही काम तरीके से मैं करता गया। और कभी भी आज तक कोई चलान नहीं है, ना ESI का, ना प्रोविडेंट फंड का, ना लेबर डिपार्टमेंट का। यहाँ पर कमर अहमद साहब हुआ करते थे DCP ईस्ट दिल्ली में। तो कमर अहमद साहब, मैं एक मीटिंग में गया तो मैंने सिक्योरिटी के बारे में कुछ डिकेट दी। तो कहने लगे कि भाई चौहान साहब हम आपको स्पेशल पुलिस अफसर बनाना चाहते हैं। तो राइट फ्रॉम 81 टिल टुडे आई एम स्पेशल पुलिस अफसर फ्रॉम दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस के बड़े काम किए हैं, जिसके अंदर मैंने अकेले ने 1 करोड़ रुपए की हीरोइन मैंने अकेले ने पकड़ के पुलिस को दी थी। तब मेरे को एक स्पेशल अवार्ड दिल्ली पुलिस की तरफ से नवाजा गया। मेरा परमात्मा के अंदर अटूट विश्वास है। मैं कोई भी काम, दुख तकलीफ़ होती है, मैं गाड़ी में सफ़र भी करता हूँ, मैं घर से सवेरे उठता हूँ, तो मैं पहले ईश्वर को, वाहिगुरु को पूरा नमन करके और हर वक्त यही कहता हूँ कि ईश्वर हर जगह आप सहायता करना, हर जगह कोई बुराई ना आए। तो उसके लिए एक शब्द मैं जो रेगुलर गाता हूँ रोज़, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सभंग गुर प्रसाद जप प्याद आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक उसी भी सच। अटूट विश्वास है मेरा गुरबानी के अंदर। मैं आनंद विहार गुरुद्वारा से चेयरमैन भी हूँ। तो गुरु महाराज की वाणी के अंदर इतना शांति, इतना मन को सुख मिलता है। चाहे आप रहरास पढ़ लीजिए, चाहे आप अपना जपजी साहब पढ़ लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द पढ़ लीजिए, परमात्मा ने, गुरु जी ने, गुरु 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 है बाणी विच बाणी अमृत सारे। उस बाणी में सब अमृत है जो वाहिगुरु देता है। मैं ये समझता हूँ सारे धर्म बहुत बढ़िया हैं। मेरी शादी 1972 में हुई और मेरे वाइफ का नाम अमरजीत कौर था। शी वॉज वेरी नोबल लेडी, वेरी नाइस लेडी। और वी वर टुगेदर फॉर सेवरल ईयर्स। 2010 के आसपास मेरी वाइफ की डेथ हुई ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसरीना। बहुत इलाज कराया। आप ये समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ किसी ने कहा, पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ इलाज नहीं कराया। लेकिन 7 साल वो सर्वाइव की और
धर्मशाला में ये जो हॉस्पिटल है वहाँ उनकी डेथ हो गई। उनकी खूबी ये थी कि वो हमेशा इस बात का तो कहते थे कि भाई वो तेरे पापा आने वाले ने ते सारे जने अपना किताबां ले लो बैठ जाओ ते नहीं तो गुस्से होंगे। ते रोटी पानी बनाना ਉਹਦੇ हाथ दी रोटी बड़ी मतलब कि किसी होटल की किसी जगह मेरे को स्वाद नहीं आता था। उसके हाथ का चीज़ अमृत बन जाती थी। बहुत अच्छा खाना बनाती थी हर तरीके का और बड़ी केयर करती थी। हर तरीके से समझाती रहती थी कि गुस्सा ना करया करो, क्योंकि सिक्योरिटी के काम में थोड़ा टेंशन रहती थी बड़ी। तो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से हमारा समय निकला। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़े का नाम गुरमीत सिंह है, उससे छोटे का नाम हरप्रीत सिंह है और मेरी बड़ी बेटी का नाम सोनिया है और उससे छोटी का नाम शैली है। सारे बच्चे मैरिड हैं, अपने अपने घर में बहुत अच्छे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं अपने फादर की वजह से ही हैं। यहाँ पर इस मुकाम में जिस तरीके से पहुँचे हैं, बहुत मेहनत और मुशक्क़त मेरे फादर साहब ने की है। बचपन से लेकर के, चाइल्डहुड से लेकर के अब तक बहुत मेहनत की है उन्होंने। और फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सभी उन्हीं के तहत चलते हैं आज की डेट तक। जिस तरीके से जो भी है सब उन्हीं की बदौलत है। मेरे फादर मेरे को मास्टर की तरह इंस्पायर करते हैं और बचपन से उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया। यहाँ से और ऊपर लेवल तक आने के लिए उन्होंने हमें पूरा अभी तक एक गुरु की तरह हमारे साथ रहे हैं। हमारे मदर के जाने के बाद हमारे को जो पीछे से फादर एक मदर की तरह हमारे सामने भी आए और उन्होंने हमारे को पूरा सपोर्ट मदर के एज इट इज उनको पूरा सपोर्ट हमें किया कि हमें फादर का तो रोल था ही और मदर का भी पूरा सपोर्ट दिया उन्होंने। मेरे राजू के गुरमीत के 2 बेटे हैं। एक का नाम राजप्रीत है और दूसरे का नाम जेडी है। जेडी सिंह करके उसको बुलाते हैं, छोटे हैं वो। राजप्रीत 25 साल का हो गया है। उसको मैंने दूसरा एक शोरूम कृष्णा नगर के अंदर इसी नाम से प्रिंस डायमंड ज्वेलर के नाम से खोला है। प्रिंस का जो बड़ा लड़का है उसका नाम लव है। वो अभी 17 साल कंप्लीट किए हैं। उसका कद 6 फुट 2 इंच है एंड बॉडी बिल्डर है। उसको बहुत शौक़ है बॉडी वगैरह बनाने का। मेरी पोती का नाम मेहर है और एक ही पोती है मेरी। वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। जबकि पढ़ती वो 8वीं में है और वो 10वीं 12वीं के मैथ्स को पढ़ा लेती है। उसका नाम मेहर है। बाकी तो एक लड़का है इसका, एक लड़की है और उसके 2 लड़के हैं। मैं यही कहूँगा कि देखो जी, पैसे को संभाल के रखें। पैसे को बहुत जल्दी लोग तरह तरह की आके सलाहें देते हैं कि यहाँ खर्च कर दो, वहाँ कर दो। दुनिया की ना सुन के अपने दिमाग से काम करना है। पैसा बड़ी मुश्किल से बनता है और मेरे चाचा जी बोलते थे, वन शुड सेव फॉर रेनी डे एंड यू हैव टू सेव द मनी इन डिफरेंट वेज, जो दुख सुख के अंदर आपको काम आए। मेन काम तो मैंने सिक्योरिटी का ही किया है। उससे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि मैं फटे पुराने नोटों का पूरे ऑल ओवर इंडिया में कलेक्शन करता था। फादर की हेल्प भी हो जाती थी और घर का खर्चा भी निकल आता था, तो वो करता रहा। काफ़ी देर वो भी काम किया पैरेलल। लेकिन ये जो सिक्योरिटी का काम है ये सन 80 से ऑनवर्ड ये चलता रहा। जो मैंने अभी 2017 में इसको टेम्परेरी क्लोजर डाला है, बंद नहीं की कंपनी, टेम्परेरी क्लोजर डाला सिर्फ इसलिए कि आई कैन नॉट रन, और बच्चे इस पर इंटरेस्ट नहीं लेते सिक्योरिटी के काम में। सिक्योरिटी का जब हमने काम चालू किया तो वी वर 3 पार्टनर। वन वाज सुरजीत सिंह, ही वाज इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड अदर वाज फाइनेंसर। और मैं उसके अंदर ये था कि आई वाज पुअर मैन, मेरे पे पैसे की भी कमी थी। मेरी ट्रांसपोर्ट एक मेरे पास मोटरसाइकिल था 7287 जावा। मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में सर्विस करती थी, शी वाज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एट दैट टाइम। तो मैंने जाके मोटरसाइकिल खड़ा किया, मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया। आई केम बैक
आई टोल्ड द स्टोरी टू माई पार्टनर्स, तो बोले सुन लिया उन्होंने। तो अगले दिन मेरे को बुलाया उन्होंने, कहा कि बिल्लू देख यार, यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव ट्रांसपोर्ट, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो हम ये कंपनी जो है पार्टनरशिप डिज़ोल्व कर रहे हैं। ये उन्होंने प्लान बना के रखी हुई थी और मुझे उन्होंने पार्टनरशिप से डिज़ोल्व कर दिया। आई वेप्ट वेरी बिटरली एंड आई वेंट टू जमुना रिवर। जमुना रिवर पे मैं बड़ा ज़ोर ज़ोर से रोया। मैंने कहा यार भगवान, अब मेरे को उठा ले, या मेरे को 1 लाख रुपया कहीं से मेरे को दे दो ताकि मैं अपना कोई बिजनेस कर लूँ, ये वो सब। लेकिन कोई मेरी दाल नहीं गली। तो अचानक ही हिम्मत रखी। मेरा एक पड़ोसी था, उसको मैंने कहा यार तेरा कनॉट प्लेस में ए ब्लॉक के पीछे एक छोटी सी जगह तेरे पे पड़ी है, तो मुझे सिक्योरिटी का काम चालू करना है, तो मेरी हेल्प कर दे, जो तेरा किराया होगा मैं तेरे को दे दूंगा। कहने लगा जी 600 रुपये महीना मैं लूँगा। मैं कहा ठीक है। तो मैं आज आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कुदरत का करिश्मा। करिश्मा कैसे, मैं बैठा हुआ था, मेरा फ़ोन नंबर था 35 34 14 353414। मेरे पास एक घंटी आई, कहने लगे कि दिस इज़ सुपीरियर सिक्योरिटी। यस, कैन यू प्रोवाइड 400 पीपल्स टुमारो बिकॉज आवर हैकर्स आर स्ट्राइक। दिस टेलीफोन वाज फ्रॉम नव भारत, अपना ये पेपर वाली उनका नव भारत टाइम्स। मिस्टर गोयनका वाज ऑनर ऑफ दैट कंपनी। तो मिस्टर गोयनका ही बोल रहे थे। तो कहने लगे भैया ये बताओ 400 आदमी आप दे पाओगे। मैं कहा यस। अब यहाँ से स्टार्ट होती है किस्मत, और यहाँ से स्टार्ट होती है गुरु के हमारे ऊपर हाथ। और मैंने कहा यस दे देंगे। मैं वहाँ से, मेरे पास टूटा हुआ लम्ब्रेटा स्कूटर था, मैंने किक मारी और मैं बहादुर शाह जफर मार्ग पहुँच गया। जाने के बाद मैं आई कम इन, कहता यस। मैं कहा आई एम GBS चौहान। कहा ओह आपकी वेट कर रहा हूँ। भाई हमारे हॉकर स्ट्राइक पर हैं, ये 15-20 दिन आपको हमें मैन पावर देनी पड़ेगी, तो बताइए क्या चार्जेस हैं। मैंने मन में सोचा कि ऐसे पैसे मांग लो ये देना और मेरी इज्जत भी बच जाए और मैं वापस आ जाऊँ। ये सोच के मैं बैठा। मैं क्या, तब मिनिमम वेज 7 रुपये रोज़ हुआ करता था उन दिनों में। आप 80s के अंदर देखेंगे, गूगल डाल के 7 रुपये रोज़ था। तो मैंने कहा आई विल चार्ज 400 रुपीज़ पर डे पर मैन। 400 रुपीज़ पर डे पर मैन। तो उनको यहाँ तो कैलकुलेशन, यहाँ उनको पता नहीं था मिनिमम वेज क्या है। ही वॉज मल्टी मिलियनियर पर्सन, पैसों की कमी नहीं थी उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, मैं घंटी दी, अपने मैनेजर को बुलाया, मिस्टर बजाज थे उनके, वो आए। तो कहने लगे कि भाई इनको आप परचेज़ ऑर्डर बना दीजिए। परचेज़ ऑर्डर बना दिया मेरे को 400 रुपये पर डे पर मैन का। और मैं बड़ा खुश हो गया। मैं कहा यार अब तो जैसे तैसे भी है मैन पावर आराम से मिल जाएगी। मैं जैसे उनके ऑफिस से बाहर आया और ऑफिस से आगे फिर आई वेंट इन। मैं कहा सर यू हैव टू प्रोवाइड मी कन्वेंस टू कलेक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट यूनिट ऑफ दिल्ली। तो कहना आप कितने आदमी हैं, जबकि मेरे पास मात्र 12 आदमी थे। ये कुदरत का मैं कृष्णा बता रहा हूँ। तो मैं कहा यस सर। आगे आगे मेरा स्कूटर, पीछे पीछे गाड़ियाँ। हमने इंडस्ट्रियल एरिया में पहले ओखला लगाया, तो धुतू ले लिए जो लोहे के बने होते हैं। तमाम गार्ड को सूचित किया जाता है, जो जवान सिक्योरिटी की ड्यूटी करना चाहें उनको 20 रुपये रोज़ और प्लस खाना मिलेगा। तो लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ के, और मतलब कि इतनी स्पीड से मेरे चारों टेम्पू भर गए एंड मैन पावर मेरे पास 400 से प्लस हो गई 3:30-4 बजे के करीब। मतलब कि आप ये देखिए 3 गुना पैसे जो मिनिमम वेज से, उसके बाद खाना फ्री, और वो लोग तैयार हो गए। आई केम बैक ए ब्लॉक बाई 5:30 बिटवीन 6। तो मैंने अपने उसके लड़के को कहा, मैं तू इसको यार इनको बोलो अपनी दाढ़ी मूछ सब तैयार करके एकदम ओके हो जाए, मैं वर्दियाँ लेके आ रहा हूँ। अब वर्दियाँ लेने का करिश्मा सुनिए। मैं आज़ाद मार्केट गया। आज़ाद मार्केट के अंदर एक सरदार जी थे, प्रिंटेड पगड़ी बांधी हुई और कुर्ता सलवार डाली। तो मैं कहा जी सत श्री अकाल सर। कहता जी सत श्री अकाल। मैं कहा सर मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए गार्ड्स की सेकंड हैंड, लेकिन आई विल गिव यू चेक, आई डोंट हैव कैश।
तो 5 मिनट सोचता रहा, 5 मिनट कहता है कि मेरे को ज़मानत दिला दोगे। मैं सॉरी सर, मेरे को कोई ज़मानत नहीं है, अगर आप समझ सकते हैं। कहता यार शक्ल तो बड़ा बीबा आदमी लगना है। तो मैं कहा, तो उसने आवाज़ दी अंदर, रामू इनको 32, 34, 36, 38, 40, 42 और 44 के 30, 40 सेट निकाल दे। उस सेट के अंदर ही बिसल, कैप, डोरी वगैरह सब पूरी थी, बूट एंकल सब। 35 रुपये का सेट था उस टाइम, सन 80 की बात कर रहा हूँ। तो वो हम लेके आ गए। मैंने सब गार्ड्स को बोला भी ऐसा करो, 1 इंची टेप से इनके कंधे के नाप लेते रहो, जो कंधे का नाप आए वही नंबर इनको दे दो। लो जी, वो तैयार हो गए। अब 8 बज गए, 8:30, 9, भूख लगी। तो मैंने बंगला साहब किसी को रिक्वेस्ट की, मैं कहा भैया 300-400 आदमी हैं, रोटियां भी चाहिए, दाल भी चाहिए। वो बंदा बहुत बढ़िया था, कहने लगा ऐसा है जी, 4-5 दाल की बाल्टियां भर देता हूँ और रोटियां बहुत बनी पड़ी हैं, तो ये आप किसी को अचार साथ में दे देता हूँ। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। मैंने 2 3 व्हीलर लिए। अब ए ब्लॉक से बंगला साहब मात्र 2 मिनट या 3 मिनट का रास्ता था मुश्किल से। अब वहाँ जी हमने वो लिया और गार्डों को भोजन कराया, एंड गार्ड्स आर वेरी हैप्पी कि यार ऐसा मालिक कहाँ मिलेगा, 20 रुपये रोज भी दे रहा है, खाना भी खिला रहा है। ईस्ट दिल्ली SSS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी सिक्योरिटी की कंपनी का नाम था, जिसके अंदर मैं कुछ 26-27 साल इस कंपनी में मैंने काम किया है। और कभी आज तक कोई भी लेबर का या ESI का या प्रोविडेंट फंड का चलान नहीं हुआ। 2016 तक मैंने सिक्योरिटी का काम किया है। उसके बाद टेम्परेरी क्लोज़र डाल दिया, अभी सिक्योरिटी का काम बंद नहीं है। मेरे इनलाज काम करते थे त्रिनगर में राजपूत ज्वेलर के नाम से। तो कभी कभी मैं जाके उनके पास बैठता था, असेस करता था, देखता था। तो मेरे को लगा कि यार ये बिज़नेस एक जगह टिक के कर लेना चाहिए। ये बात 1995 की है, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, इसी के पास मार्केट है योजना विहार। वहाँ पर हमने एक शॉप ली और छोटा शोरूम था, लेकिन वहाँ एक शोरूम बनाया, वो भी बहुत अच्छा चला। लेकिन बीच बीच में ये माइंड आता रहा कि यार कोई बड़ा शोरूम होना चाहिए, क्योंकि इतने से हमारा गुजारा नहीं होता। फैमिली बड़ी है तो बड़ा काम होना चाहिए। मैं रात को किसी पार्टी से आ रहा था, 1:30 बजे का टाइम था। तो रास्ते में लक्ष्मी नगर के आगे एक सेठी प्रॉपर्टीज़ के नाम से ऑफिस था, वो बैठे हुए थे। मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने आवाज़ मारी, चौहान साहब इधर आओ, ज़रा इधर आओ। मैंने रिवर्स की, गाड़ी आया। कहता एक ज़िंदगी में याद रखोगे, एक प्रीत विहार में सौदा है और वो ले लो, लाइफ में मेरे को याद करोगे, मैंने आपको कुछ चीज़ दिलाई है। कहा चल दिखा। ये मन में पहले ही था कि हम किसी अच्छी जगह में आ जाएं। तो इस जगह का लेंटर पड़ रहा था, अभी जो ग्राउंड फ्लोर लेंटर पड़ रहा था। तो कहने लगा ये 1,10,00,000 रुपये मांग रहा है और 1.5 से नीचे देगा नहीं, अगर मन है तो बताओ। मैं चल यार, मुझे किसी से नहीं पूछना, हो गया मेरा। मैंने 50,000 रुपये उस टाइम घर से लाके उसे बयाना दे दिया और रात के 4 बजे वो रसीद लिखी गई कि जी मैंने एडवांस दिया है, इतने का ये सौदा हुआ, ये हो खैरानी हो, वो हमने ले लिया। तो 2000 में हमने इसका मुहूर्त कर दिया और मुहूर्त में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सबसे बड़ी हमें जीत ये है कि एक तो पूरे जमुना पार्क के अंदर प्रिंस डायमंड ज्वेलर प्राइवेट लिमिटेड के हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेलर हैं और ये वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट मुझे इनकम टैक्स से मिला था। पूरे जमुना पार्क में ये सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। लेकिन इस काम के अंदर परमात्मा की कृपा से हमने ना तो कभी 1 पैसा बैंक से लोन लिया और ना ही हमने क्या नाम है किराया दिया। सफलता का राज यही है, मेहनत।
एक काम के पीछे पड़ जाता हूँ, मैं करके हासिल करके रखता हूँ। हमारे पास ज्वेलरी में फॉरेन करेंसी का भी लाइसेंस है, गिरवी का भी लाइसेंस है, और जैसे कि शोरूम अपना है उससे हमारी बहुत बचत हो जाती है। हम मैनेजमेंट अपना है, पैसा अपना है, जगह अपनी है, हमारी सफलता का राज ये है। लॉयन क्लब मैंने आज से 30 साल पहले लॉयन विद्यासागर के माध्यम से किया, और हमारे क्लब का नाम है अनंत सागर। 30 साल पुराने हमने बहुत काम किए, और लॉयन क्लब के माध्यम से मैंने तकरीबन 75% वर्ल्ड घूमा है, और हर जगह जाके इंस्टॉलेशंस वगैरह हमारी होती थी, और वहाँ पर मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना लॉयनिज़म में। और लॉयनिज़म के अंदर फेलोशिप के साथ साथ सेवा भावना का काम होता है। गरीबों की सेवा करना, सीनियर सिटीज़न की सेवा करना, स्कूलों के अंदर बच्चों को किताबें, कापियाँ और पौधे लगाना, पर्यावरण को शुद्ध करना, सीनियर सिटीज़न के लिए हेल्प करनी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। स्टिल मेरे को इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर चेयरपर्सन चुना है दिल्ली इंटरनेशनल। ब्लड डोनेशन किया है। ब्लड डोनेशन तो हर 6 महीने बाद हम करते हैं, और जिससे नीडी लोगों को, नीडी सेक्शंस को थोड़ा हेल्प मिले। नेपाल में तो हमने गरीबों को या बच्चों को अनाज बांटा, किताबें कापियाँ बांटी। वहाँ बहुत गरीबी है, तो वहाँ हमारे क्लब के जितने भी मेंबर थे सब ने उस टाइम 20-20, 21-21 हज़ार रुपये इकट्ठे किए, तो उनको कनक की बोरियाँ वहीं से खरीद के कापियाँ, किताबें सब पूरे स्कूल को बांटी। 2 स्कूल अडॉप्ट हमने किए, दोनों को बांटी। कोविड के अंदर लोग बहुत बुरी तरह से तड़प रहे थे, खाने के लिए नहीं था, उनकी दवाइयाँ नहीं थी, रोज़गार बंद हो गए थे, अपने घरों में कैद थे, और हमारी ही गली के अंदर 10 आदमी जो हैं अलविदा हो गए। बड़ा मेरे को आया, मैं कहा भाई क्या करें, ये तो सब जने कहे चौहान साहब सेफ्टी रखो, ये करो। सेफ्टी के साथ साथ हम अपनी सेवा के अंदर भी ध्यान रहा। मैंने 2 ट्रक अनाज गुरुद्वारा आनंद विहार में ट्रक लगा के सब नीडी सेक्शन को दिया। नीडी सेक्शन के अंदर भी लोग आ जाते थे, लालची भी आ जाते थे, तो लाइन लगा के सबके आईडी प्रूफ लेके, तो उनके ताकि कोई डबलिंग ना हो, तो उनको वो बांटते रहे। दिल्ली सरकार को और अपना बीजेपी के ऑफिस में, कांग्रेस के ऑफिस में मैंने कंसंट्रेटर बांटे, कंसंट्रेटर दिए। कंसंट्रेटर लोग तो कंसंट्रेटर लेके वापस ले लेते थे, मैंने कंसंट्रेटर उनको परमानेंट दे दिए, जिसकी एक कंसंट्रेटर की कीमत 85 से 90 हज़ार रुपये है। तो इस तरह से हमने सेवा की। पॉलिटिकल भी काफ़ी अटैच रहा हूँ। आजकल मैं आपसे माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर हूँ, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी पोस्ट दी है गरीबों का उत्थान के लिए, जिनकी फ़ीस माफ़ करानी है, कापियाँ किताबां ये वो उनके घर के खर्चे वर्चे के लिए, तो वो मेरी अप्रोच से उन लोगों को मिल जाता है। मैं एक गुरुद्वारा बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर सेवा अनंत काल तक चलती रहे, और उसके अंदर पाठ होता रहे, लंगर सेवा होती रहे, गरीबों को भोजन मिलता रहे, और साथ में एक डिस्पेंसरी बनाना चाहता हूँ कि जिसमें नीडी सेक्शन को वो दवाइयाँ मिले। आज वक्त बड़ा ख़राब है, लोगों ने जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे ओहदों में हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया है। बहुत शौक़ है, मैं मुकेश के गाने गाता हूँ, रफ़ी के गाने गाता हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफ़ान नहीं आता किनारा मिल गया होता, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और मुकेश के भी तकरीबन सारे सॉन्ग मैं गाता हूँ। मुझे तेरी
मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। फिल्में बहुत हैं, किस किस का ना, फूल और पत्थर, धर्मेंद्र की पिक्चरें मुझे सारी अच्छी लगती हैं। थ्रू आउट वर्ल्ड मैंने ट्रैवल किया है और इंडिया में भी सब प्रोमिनेंट जगह में मैं गया हूँ। कोई भी ऐसी जगह नहीं, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के अंदर जो भी प्रोमिनेंट प्लेस है, मैंने पूरे शिव जी के 7 लिंग वो भी गया हूँ। और जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं औरंगाबाद में, वहाँ भी होके आया हूँ। सब जगह, यानी कि मैं आपको एक बात बता दूँ, जितनी श्रद्धा मैं गुरबाणी में रखता हूँ उतनी ही श्रद्धा मेरे को शिव भगवान में। वैष्णो देवी में 2 महीने का था, मेरी मदर तब ले गई थी, तो हमें वहाँ भी बड़ा सुख सुकून और शांति मिलती है। मैंने मसूरी के रास्ते में अपना एक छोटा सा घर बना रखा है, उसका नाम है कुमार हट्टी। कुमार हट्टी सोलन से 11 किलोमीटर पहले है। बहुत ब्यूटीफुल। मेरे को नेचर पसंद है, खूबसूरती पसंद है, जहाँ पर झरने हों। और जैसे खजियार वाली जगह गया या मैं डलहौजी गया हूँ, इससे सुंदर जगह मुझे नहीं मिली। कश्मीर बहुत सुंदर है, लेकिन अब डिस्टर्ब है तो हम वहाँ नहीं जाते। ऑर्नामेंटल रेस्टोरेंट कम गार्डन बना रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो वहाँ पर हम रियाज़ करते हैं, हफ्ते में 1 दिन गाने गाते हैं। बच्चों के साथ जो है सबको बुला लेते हैं, अपने 15-20 फैमिली के लोग हो गए, अपना डांस वांस किया, सब खाया पिया, एंजॉय किया। मैं तो चेतक लिया सी पल्ले अट के, बेबे जी दे मूरे हाड़े कट के, सुने आए लेसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जही छड़ के। मैं तो चेतक लिया सी पल्ले अट के, बेबे जी दे मूरे हाड़े कट के, सुने आए लेसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जही छड़ के। रब्बा एडा वड्डा फासला को साडे विच कार, ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार किथों लैके देवे कार। ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार किथों लैके देवे कार। ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार किथों लैके देवे कार। आई डू नॉट टेक एलोपैथिक। मेरे आयुर्वेदिक का आप कोई भी कहेंगे, मेरे पास पूरा हर चीज़ का इलाज है। और मैंने एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल बना रखा है, जिसके अंदर मेरे को कलेक्शंस की आदत है और हर तरीके की आयुर्वेदिक दवाइयाँ मेरे पास हैं। मैं आपको ये बता दूं कि एलोपैथिक खाने वाले का उम्र बहुत कम होती है, चाहे वो कुछ भी कर ले। जो लोग आयुर्वेदिक के साथ जुड़े हुए हैं, या जैसे मेरे को तेलों का बड़ा शौक़ है, अलग अलग तरीके से अपने सामने तेल निकालना, और कई बार मैं कच्चा तेल पीता भी हूँ, 2 चम्मच डेली, मेरे फादर कहते थे। उससे पूरी निरोगता रहती है, बॉडी के सारे सिस्टम फंक्शन बहुत बढ़िया काम करते हैं और जवानी बरकरार रहती है। मैं सवेरे 5 बजे जैसे उठा, पानी वानी पिया, 4-5 गिलास पानी के रोज़ मैं पीता हूँ पहले। उसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर डिफरेंट तेलों से, मुझे तेलों का बड़ा शौक़ है, तो मैं खुद मालिश करता हूँ अपनी आप। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे ट्रेडमिल हो गई, गेंद के ऊपर एक्सरसाइज हो गई। 11 बजे मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। गुरुद्वारे जाके मैं बाबा जी की भीड़ के लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक अरदास करता हूँ। यही जो मैंने औखी कड़ी ना देखन दई, या तू मेरा पिता तू मेरी माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता, या एक गुरु नानक साहब का और मंत्र है, वो लंबा है थोड़ा सा, वो पढ़ता हूँ। तो उसके बाद प्रसाद लिया, अपनी गाड़ी पे स्टार्ट की, तो
शोरूम आ गया। शोरूम नॉर्मल मैं 1:30-2 बजे पहुंचता हूँ, कभी जल्दी भी आ जाता हूँ। नॉर्मल मैं 1:30-2 बजे पहुंचता हूँ। फिर ये सारी इनको मेमोरीज, सरकारी दरबारी काम बहुत रहते हैं, है ना जी। कोई इनकम टैक्स के, कुछ DDA के, कोई प्रॉपर्टियाँ शरापर्टियाँ जहाँ ले रखी हैं वहाँ उनका भी रख रखाव, एडमिनिस्ट्रेशन का या दूसरा जिन लोगों से लेन देन है उनको फ़ोन पे बात करनी। नॉर्मली आई डोंट सिट ऑन द काउंटर, लेकिन ये एक ट्रेनिंग ज़रूर इनको मिलती है कि जब मैं बैठता हूँ कोई कस्टमर खाली नहीं जाता। फ्यूचर ये है कि भाई बच्चे अब स्टैंड हो जाएं, कोई और भी ब्रांचेस वगैरह हम खोल लें। जैसे किशन नगर में हमने एक और शोरूम अभी खोला हुआ है और धीरे धीरे सप्लाई का काम चालू करेंगे होलसेल में। होलसेल कोई भी 1-2 आइटम, जैसे कुछ भी है, कुंदन है, पोल्की है, जड़ा हुआ है, प्लेन गोल्ड है, तो इसको सोचा हुआ है कि एक होलसेल यूनिट लगाएंगे। होलसेल यूनिट से एक तो गुडविल बनती है, मशहूरी होती है और आपकी साख बढ़ती है। मैं ये समाज को, जो यूथ हैं, यूथ सब भूल चुके हैं। यूथ अपनी आंखों से मैंने देखा है, चाहे वो बहुत पढ़े लिखे हैं, चाहे वो नहीं पढ़े लिखे, आज जो हमारा समाज है ख़त्म होने के कगार पे जा रहा है। पहला जो लिव इन के अंदर रहते हैं माँ बाप को छोड़कर, वो तो बिल्कुल तबाही का दूसरा कारण है। एक दूसरा, नशे आदि जो बच्चे कर रहे हैं, सिगरेट के अंदर दुनिया भर की चीज़ें डाल के पीना या शराब पीनी और अपने आप को मॉडर्न सोसाइटी में कहलाना, आई एम डेड अगेंस्ट दिस। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel